गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टितमेन तस्मै श्री महाराज सिंह गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदहु गुरुपद पद्म परागा गुरुपद पद्म परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा। अमी अमूरी में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू। सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो जा सुकृपा निर्मल मति पावो। सनातन धर्म की। आज गंगा मैया के किनारे हरिहर क्षेत्र में परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से छोड़ देना। राजन परीक्षित में तुम्हारे सामने दैत्य वंश का वर्णन बता रहा हूं। राजन तुम्हें भय बैठा हुआ है अंदर। जीव संसार में जो जन्म लेकर के आता है वो अपने पूर्व जन्मों के प्रारब्धों का भोग भोगने के लिए आता है। भगवान श्री राम ने शेष अवतार लक्ष्मण जी को बताया था जीवन में सुख और दुख केवल अपने कर्म का भोग है, अपने कर्म का भोग है। लिखा है रामचरितमानस में, लक्ष्मण बिहस कही मृदुबानी राम के लिए बोले हैं। जब जमीन पर सोता हुआ देखा था श्री राम को, लक्ष्मण बिहस कही मृदुबानी ओ ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब
अपने किए हुए कर्म का भोग है सुख और दुख। ध्यान रखना, कर्म रूपी वृक्ष है, सुख और दुख दो फल हैं उसके। तो भी हमारे शिष्य रामकिशोर शास्त्री बता रहे थे कि भगवान राम के नाम का स्मरण किया प्रहलाद ने। बहुत नाम है, ईश्वर के नामों की गिनती नहीं। राम का ही नाम सबसे ऊपर क्यों है? ध्यान रखना, ये देवर्षि नारद ने भगवान राम से मांगा था कि प्रभु तुम्हारे नाम तो अनेकों हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा है। देवर्षि नारद की मांग थी भगवान श्री राम से। क्या बोले थे? यद्यपि प्रभु के और नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक तेका। सकल नामनुते अधिका, ओ नाथ यग खग गणपतिका। ध्यान रखना, यद्यप प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एकते एका। भगवान के नाम अनेकों हैं। वेद इस बात का संकेत करते हैं कि प्रत्येक नाम एक से बढ़ के एक है। लेकिन प्रभु मेरी ये मांग है कि राम सकल नाम अनुते अधिका। पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए राम का नाम सबसे ऊपर हो। ये नारद जी ने मांगा था, तब भगवान राम ने वचन दिया था। और राम के नाम में बल कितना है इसे राम भी नहीं जानते। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कलम से बालकांड में, अपतुय जामिली गजगन काऊ, अपतुय जामिली गजगन काऊ, मुकत हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। कहाँ लग नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण। नाम में इतना बल है कि राम भी नहीं जानते। और देखिए, आज हमारे कथा के बीच में हमारे गुरुदेवता के छोटे भाई भी आए हैं, और उनके कुंवर साहब सुपुत्र भी आए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हम उनके तो परिवार के किसी को देख लेते हैं तो हम उन्हीं की छवि देखते हैं उनमें। आज वो इस दुनिया में नहीं है। गायकों की अब कोई कमी नहीं है। खटिया पे 5 लग बैठे हुए गुरुजी ने जगह नहीं दी, बेऊ अब नाम लगाते हैं हम महाराज सिंह के चेला हैं। चलो बढ़िया, उनके नाम तय तुम्हें रोटी मिल जाए सही बढ़िया है, नाम तय मिलता है। तो हमारे गुरुजी के कुंवर साहब आए हैं, तो हम निवेदन कर रहे हैं कि वो हमारे पास तखत पे आ जाएं, यहीं बैठ जाएं। भाई हम तो उन्हीं के, देखिए भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण के जितने बेटे थे, जितने पुत्र थे, वो सब कृष्ण के ही समान थे। ये भागवत में आया है। तो हम तो उनके बेटाओं को
जब सामने दिखाई देते हैं तो हमारे लिए तो वही स्थान है, उनका हमारा सम्मान करना फर्ज बनता है। तो श्रोता बंधुओं, कहां तक के लिए हिरण्यकश्यप ने, ध्यान रखना, हाथी से मरवाया, हाथी ने मारा नहीं। शेर के सामने डाला, शेर ने मारा नहीं। सर्पों के बीच में डाला गया तो सर्पों ने काटा नहीं। तब कि महाराज अब इंतजाम तो बहुत कर ले, बज्जी मत तू ही ना है। हिरण्यकश्यप ने कि तुम चिंता मत करो, अब इसे मैं ही मारूंगा। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप ने हाथ में तलवार ली है और प्रहलाद को जाकर के पकड़ा है। ए लड़के, बोलो भाई भूल जा राम है, राम का नाम अभी भूल जा, मार दूंगा। जैसे ही तलवार उठाई तो प्रहलाद ने की, पिताजी जब तलवार में राम है, अब माने हो ना है, अब चल जिस तलवार से काटूंगा तब बुलाइए पे राम है। तो खींच के ला रहा था और इधर से सिंह का जा रही थी, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी। ध्यान रखना, इस हिरण्यकश्यप ने भी अपनी बहन को, जैसे रावण ने सूर्पणखा को विधवा बनाया था, ऐसे हिरण्यकश्यप अपनी बहन को विधवा बनाया था। तो आज बहन, ध्यान रखना माताएं बहनें बेटी, गौर करना मेरी बात पे, कि जब विप्रचिति इसका हरण कर ले गए थे और विवाह कर लिया था सिंहिका से, तो रावण घात, हिरण्यकश्यप घात लगाता था विप्रचिति पर। लेकिन उस विप्रचिति की पत्नी सिंहिका ने सिर के केसों का जो जूड़ा बांधा था, अपने पति की जान को जूड़ा में कैद कर दिया था। क्या जब तक मेरे सिर पर यह जूड़ा बंधा रहेगा तब तक मेरे पति को मारने वाला दुनिया में कोई नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा समय बना, इसलिए माताएं बेटी मेरी एक बात पर गौर करना तुम, कि आज वो भूल हुई सिंहिका से कि स्नान करने के बाद और जब पलंग पे लेटी थी तब भूल किया उसने। कैसे? अरे नहाई धोई की बैठ गई और लीनोई पलंग बिछाई रे। और विप्रचिति ने तेरी बहन सिंहिका का हरण करके विवाह किया, और जिसने अपने पति के काल को जूड़ा में बांधा है कि जब तक मेरे सिर के केस बंधे रहेंगे तब तक मारेगा। तो कान में आवाज आ रही है, आज सिंह का केस खोल के सो रही है। तो बेटियों गौर करना, बहनों इस बात पे, बिना कारण शादीशुदा लड़कियों को कभी केस खुले हुए नहीं छोड़ने चाहिए। अगर चोटी न बांध पाओ तो हम एक रबड़ ही फंसा लो, तब तक
लेकिन खुले केस नहीं छोड़ने चाहिए। आज जब हिरण्यकश्यप को पता चला है तब मन में सोचिए